वेलकम टू अनेक क्लासेस। आप सभी का अनेक क्लासेस में स्वागत है। हमारी मैथ जिंगालाला सीरीज का डे 2 है और आप लोग अगर इसको रेगुलर देखते रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पता चलेगा कि मैथ में एग्ज़ाम के पैटर्न में कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को क्रम से 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है। रामू शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा? रामू शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा? देखिए बेटा, एक हमारे पास रामू है और दूसरा मोहन है। रामू जो है अकेले काम करता है तो 10 घंटे में पूरा कर लेता है और मोहन जो है अकेले काम करता है तो 16 घंटे में पूरा कर लेता है। और अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो ये बनता है 80 जा करके। कितना बन गया? 80। यही हमारा बन गया टोटल वर्क। क्या बन गया बेटा? टोटल वर्क बना। अब मैं यहाँ से टाइम का टोटल वर्क में डिवाइड लगाएंगे तो दोनों की क्षमताएं आ जाएंगी, एफिशिएंसी आ जाएंगी। 10 अट्ठे 80, 16 पंजे 80। 8 जो क्षमता है वो रामू की है और 5 जो यूनिट है वो है किसकी? मोहन की। ये दोनों ने 2 दिन तक लगातार काम करा तो दोनों की अगर समेशन करा जाए तो 13 बनता है। तो एक दिन में ये दोनों मिलकर के 13 यूनिट कर लेते हैं। दोनों ने 2 दिन काम करा तो 2 दिन काम किया तो बेटा इस तरह से 26 यूनिट तो काम हो गया फिनिश। 26 यूनिट आपका काम हो गया फिनिश। बचा कितना? 80 में से 26 को माइनस करेंगे तो 54 यूनिट काम बच गया। ये कौन करेगा? तो बोला शेष कार्य कौन करेगा खत्म? शेष कार्य कौन करेगा खत्म? रामू। तो रामू की एफिशिएंसी से भाग लगाना है। ये आपका रिमेनिंग वर्क है। रामू की एफिशिएंसी है 8। रामू की एफिशिएंसी है 8। एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 से। ये बन गया 27, ये बन गया बेटा 27 और ये बन गया आपका 4। एक बार फिर से सोल्व कर लेते हैं। 4 × 24, 3/4। 6 सही 3/4 घंटे में ये रामू है बचे हुए काम को खत्म कर लेगा। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसकी तरफ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है आपके पास सेकंड। 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर, यहाँ पे बेटा 2 होगा। 2 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात 3:7 और 7:5 है। ये दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, करना कैसे जरा समझते हैं। पहला कंटेनर है हमारे पास और दूसरा कंटेनर है। ठीक है। पहले कंटेनर में जो बताया गया वो बताया गया दूध और पानी। ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया। ये किस रेशियो में है बेटा? पहले में है 3:7, 3:7 और दूसरे वाले में कितना है? 7:5, 7:5। अगर मैं आपसे कहूं टोटल कितना बना? 10। टोटल कितना बना? 12। लेकिन 10 नहीं था। 10 की वैल्यू पहले वाले कंटेनर के लिए आपको बताई गई 20 लीटर। कोई दिक्कत नहीं है। तो यार इस हिसाब से ये 2 के मल्टीपल पे बैठा हुआ है तो ये 2 होगा और ये भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है। लेकिन दूसरे वाले कंटेनर की कैपेसिटी आपको बताई गई 36 लीटर है। यहाँ पे 36 की बात हो रहा है तो ये 3 के मल्टीपल पे सेट है तो ये भी 3 के मल्टीपल पे सेट होगा और ये भी 3 के मल्टीपल पे सेट होगा। मैं अब क्या करूँगा? इन दोनों को जस्ट ऐड कर दूंगा। ये 6 बना। ये कितना बना बेटा? 6। और ये कितना बना? 21। 21 और 6 बेटा आपके पास बनता है 27। कोई दिक्कत नहीं है। 27 वाला किसी ऑप्शन में मिल रहा है, बहुत बढ़िया। सी की तरफ जा सकते हैं। एक बार फिर भी चेक करेंगे। 7 दूना 14, 5 तिया 15, 14 और 15 29। तो जो आपके पास मिश्रण बना देंगे, जो आप मिक्सर बनाएंगे उसमें आपका मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा 27:29 होगा। आपका ऑप्शन सी ही सही है। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को करते रहेंगे। इजीली रेशियो मेथड से हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हर्षी स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी। हर्षी ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीद ली। कोई बात नहीं, खरीद लेने दो। अब क्या कहता है? जब वे 40%
की छूट दे रहे थे, 40% की छूट पे खरीदा है, क्वेश्चन सही कर लेते हैं, 40% की छूट पे इसने खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं है, देता है दुकानदार। यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य इतना है, ये आपके पास एमपी दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है बेटा, एमपी 2000,999, ठीक है। तो हर्ष ने छूट के साथ कितना भुगतान किया, मतलब क्या है, ये 40% की डिस्काउंट पर शर्ट की कीमत आपकी जो एमआरपी थी वो दे रखी, ये 2999, और हर्ष ने 40% के डिस्काउंट पे खरीदा, मतलब 60% पे इसने खरीद लिया एमआरपी के। एमआरपी का आप क्या निकाल देंगे, 60% निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे बेटा, 60% निकाल देंगे। अब आपके पास कैलकुलेशन बच गई है, बस इतना करना है, दिस इज कैंसिल आउट बाई दिस। अब देखो इसको सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि अपॉन में हमारे पास 10 मिला हुआ है, जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 9,54.4 वाला कोई दिख रहा है, यस, ऑप्शन बी हमारे पास सही है। फिर भी एक बार करके देख लेते हैं, 6×18, वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, घटा के करेंगे तो यही हमारे पास बन जाएगा। तो 17, सॉरी ये कैलकुलेशन करते हैं, इसको कर लेते हैं, 1799.40 रुपए में वो हर शर्ट खरीद लिया है, 1799.40 में वो शर्ट को खरीद लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है और देखते हैं क्या कहता है। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि चाल 27 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी जाए तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या होगा। पहले तो वही दूरी निकालनी है जो इसने पहली बार में कवर करी, और दूरी का बेटा फंडा क्या होता है, दूरी होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। तो बेटा पहली वाली जो दूरी है इसने किस चाल से चली है, 108 से चली है, 108 किलोमीटर से चली है, और स्पीड कितनी थी इसकी, 108 किलोमीटर पर घंटे, और कितने में, 3 में। इतनी तो टोटल डिस्टेंस होगी, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करने से संख्या मजबूत होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने कहा कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम कर दी जाए। पहले इसकी कितनी थी, 108 थी, पहले कितनी थी, 108 थी। अब कितनी कम कर दी इसने, इसमें से 27 कम कर दी, और इस तरह से 81 बची, 81 किलोमीटर पर आवर बची स्पीड इसकी। अब इस स्पीड से अगर वो पहले वाली स्पीड चलता, पहले वाली डिस्टेंस को चलता तो कितना समय लगता होगा, यही तो आपसे पूछा जा रहा है। कम करने के बाद तब समय बताइए। तो इसमें मैं कितने का डिवाइड कर दूंगा, 81 से। किससे डिवाइड कर दूंगा, 81 से। तो एक बार मैं 3 से काट लेता हूं, 3 से अगर मैं काटूंगा 27 आएगा, और इसमें 3 से मैं काटता हूं, 3 × 9 = 3 × 6 = 18 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे मैं काटता हूं 3 × 9 = 27, 9 × 4 = 36, बहुत बढ़िया, 4 घंटे लगे होंगे। कोई ऑप्शन में है क्या, यस, ऑप्शन डी 4 घंटा हमारा आंसर सही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो क्या कहता है इसको देखते हैं। एक चोर, बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझो। एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से शुरू की, कोई दिक्कत नहीं है, और 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से, ओहो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना है, अभी बताऊंगा, चाल से पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, चीजों को समझना है, देखना। जैसे मान के चलो ये घटना स्थल था, सही है, ये घटना स्थल था, यहाँ पे आपका चोर था, यहाँ पे आपका चोर था, और पुलिस भी यहाँ पे ही थी, समझ लेना। अभी मैं बताता हूँ क्या कॉन्सेप्ट क्या है। चोर की स्पीड बताई 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये होता है कि इसकी स्पीड 1 घंटे में 60 किलोमीटर है। चोर ने कुछ चोरी करी होगी और ये भाग गया, तो आधे घंटे के बाद पुलिस चली, इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं लेंगे, पुलिस साथ साथ खड़ी है इसका मतलब, ठीक। आधे घंटे तक देखेंगे तो आधे घंटे तक चोर ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, मुझे बताओ एक बार। 1 घंटे में 60, तो आधे घंटे में चोर ने 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, सही है। लेकिन चोर रुका नहीं है, चोर की इस पॉइंट पर भी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है। चोर की इस पॉइंट पर भी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है। अब पुलिस की बारी आती है, अब दोनों साथ साथ भागेंगे। पुलिस की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब जब पुलिस ने दौड़ना पीछा करना चालू किया तब तक
चोर जो है 30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर चुका था। अब चोर भी भाग रहा है और पुलिस भी भाग रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी बच गई बेटा? रिलेटिव स्पीड बच गई 80 में से 60 गया 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी बच गई? 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या है कि हर घंटे 20 किलोमीटर पुलिस आगे रीड कर रही होगी और 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को मैनेज करना है, तो यही टाइम लगने वाला है, यही टाइम लगने वाला है। तो टाइम होता है 30/20। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बन गया 1.5 घंटा। कितना बन गया बेटा? 1.5 घंटा। कोई ऑप्शन में मिल रहा होगा, वही आपका आंसर होगा। बहुत बढ़िया, 3/2। इसने फ्रैक्शन भी नहीं बनाने दी, हमने तो पॉइंट में आंसर दे दिया था 3/2। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। सही है, बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया। हालांकि इतना जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो चीजें अच्छे से चलती रहेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है और कहता क्या है, राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आता है। देखो, जितना गया और उतना ही वापस आया। बहुत ध्यान सुन लेना, गया और आया भी है, डिस्टेंस 2 बार एक ही काउंट हो रही है। बहुत बढ़िया। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी? पहले मैं औसत चाल की बात बता दूं। औसत चाल बेसिकली वही बात होती है, चाल बोल दो चाहे औसत चाल बोल दो, तो चीजें क्लियर करवा देता हूं। बात एक ही है। औसत चाल का मतलब ये है कुल दूरी अपॉन लिया गया कुल दूरी में समय, कुल समय, ये कॉन्सेप्ट रहेगा, ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। सही है, अब चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, हमें डिस्टेंस पता नहीं है तो मानने की जरूरत नहीं, मैं एलसीएम से ही करा दूंगा जैसे आप टाइम एंड वर्क से करते हो। राहुल एक बार कितने स्पीड से गया? 4 किलोमीटर पर आवर से गया। ठीक है, दूसरी बार कितनी बार से गया? 3 किलोमीटर पर आवर से वापस आया। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस को एज्यूम कर लूँ तो मैंने मान लिया कि 12 किलोमीटर की डिस्टेंस रही होगी, मैंने एज्यूम कर लिया एलसीएम से। ठीक है, तो इस हिसाब से जो यहाँ पे टाइम लग रहा होगा इसे 3 घंटे लगेंगे और इस हिसाब से यहाँ पे जो टाइम लग रहा होगा वहाँ पे 4 घंटे लग रहे होंगे। कोई दिक्कत किसी को? हमसे औसत चाल पूछी है, तो औसत चाल में टोटल समय कितना लग गया जाने आने में? 7 घंटे। कितने लग गया बेटा? 7 घंटे। लेकिन कुल दूरी गया भी है और आया भी है तो 24 हो गई। तो आपका जो आंसर होगा 24/7। 24/7। इसका मतलब मुझे डिवाइड करवाने की बात कह रहा है तो कर लेंगे। 7 या 21। 3 पॉइंट वाला कोई ऑप्शन में है क्या? यस, ये रहा 3.43 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड रही होगी, औसत वाली, एवरेज स्पीड इसकी ये वाली रही होगी। चीजें क्लियर हैं? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले फिर से समझो क्या करा गया यार। जब 12 किलोमीटर की डिस्टेंस में ली, एक बार में ली है, अब मैं जब वापस भी आया है और गया भी है तो दोनों डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने 12 24 की बात करी। टोटल समय जाने में लगा 3 घंटे, वापस आने में लगा 4 घंटे, टोटल समय हो गया 7 घंटे, तो इसलिए मैंने इस बात को बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं मूव करता हूं तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आपको नजर आता है। फिर से टाइम एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है, चीजों को समझते हैं। रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। जैसे अभी देखा था ना कि राहुल गया था, कौन गया था? हाँ, राहुल गया था। राहुल गया भी था, उसी डिस्टेंस को वापस भी आया। एक इस बार क्या करा, इसे 3 डिस्टेंस ली, वो भी इक्वल। उसी कॉन्सेप्ट को मैं फिर लगा दूंगा तो इससे दिक्कतें नहीं आएंगी। रोहन अपनी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर, 3 डिस्टेंस बराबर है तो 3 डिस्टेंस बराबर, मुझे नहीं पता वो कितनी डिस्टेंस, मैंने कॉमन मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। इस पूरी डिस्टेंस 3 है बराबर बराबर, तो एक एलसीएम लेके देख लेंगे 1 यूनिट पे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भाग को कार से चलता है और कार की स्पीड बता दी इसने 30 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 30 किलोमीटर पर आवर। फिर ये क्या कहता है, दूसरी भाग को 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, बहुत बढ़िया, यहां पे इसने बोला 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है दूसरा भाग, लेकिन दूसरा भाग भी क्या है, यही है, सेम, बराबर बराबर थी ना। उसके बाद तीसरा भाग जो अंतिम बचता है वो भी बराबर ही है, वो भी किससे चलता है, 50 किलोमीटर पर आवर से, 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तो अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में जो बात आपको बताई वही काम करेंगे, क्योंकि डिस्टेंसेस हमारे पास इक्वल थी तो मैं एलसीएम से काम कर लूंगा। किससे कर लूंगा बेटा, एलसीएम से काम कर लूंगा। तो 0 0 0 सब में है तो एलसीएम 0 में तो आना ही है, 3 4 5 बेटा 60, एलसीएम हमारा आ गया 6। तो 600 किलोमीटर मैंने मान लिया कि एक भाग की डिस्टेंस है, ऐसे 3 भाग हैं तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, 600 प्लस 600 प्लस 600 यानी 1800। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इनका क्या निकाल लूंगा, टाइम निकाल लेता हूं बेटा। क्या निकाल लेता हूं,
टाइम निकालता हूं तो 30 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 20 आएगा, 40 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 15 आएगा, ठीक है, और 50 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। तो टोटल टाइम की अगर मैं बात कर लूं 20, 15, 35 और 12, 47, 35, 12, 47 घंटे लग रहा है। क्लियर है। हमसे पूछ रहा है फिर से औसत चाल, और औसत चाल का फॉर्मूला अभी हमने बताया, औसत चाल का फॉर्मूला अभी बताया, वो क्या था, चली गई कुल दूरी अपॉन लिया गया सभी डिस्टेंसेस को कुल समय टोटल टाइम, कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है 600, 600, 603, तो 3 × 600 अपॉन कुल समय कितना है 47, कुल समय कितना है 47, लगभग हम लोग आ रहे हैं, करीब आ चुके हैं। 47 वाला डिनोमिनेटर में कोई है क्या, हाँ जी। अब ये तो बात क्लियर हो गई, इन दोनों में से कोई होगा, इन दोनों में से कोई होगा। कर लेते हैं 1800 अपॉन 47, तो 3 बार में तो जाना ही जाना है 3, और ये 8, 3, 7, 1, बहुत बढ़िया, 8 में जा रहा है 38, बहुत बढ़िया, 38, 14 अपॉन 47 किलोमीटर पर आवर। देखो कैलकुलेशन को थोड़ा संभालेंगे, मैंने अंदाजे से देखा कि 35 पर ये वैल्यू 180 से कम हो रही है। इस तरह से हमने क्या करा, 8 वाले को पकड़ लिया और आंसर डी की तरफ मूव कर गई। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाते तो आप इजीली डिवाइड करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, और उसको देखते हैं बड़े प्यार से। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसी पे टाइम एंड वेजेज भी आता है, देख लेते हैं। एक कार्य को 8 दिनों में और बी 24 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को 8 दिनों में कर लेता है, बी 24 दिनों में कर लेता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कार्य को पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य पूरा करने को ए और बी द्वारा लिया गए दिनों की संख्या बताइए। देखिए बेटा, बुखार आ गया किसी को, लगता है इसमें काम करते करते ए को बुखार आ गया, चला गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, अपन करते हैं। मैं इसको दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बड़े प्यार से करेंगे। देखिए ए कितने में करता है, ए करता है 8 दिनों में, कोई दिक्कत नहीं है। बी कितने में करता है, बी आपका काम करता है 24 दिनों में। तो इस हिसाब से टोटल वर्क इनका दोनों का एलसीएम मैंने कह दिया 24, टोटल वर्क हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इनकी एफिशिएंसी निकाल लूंगा, 8 × 24 और 24 एकम 24, इनकी दोनों की एफिशिएंसी आ गई। समझना मेरी बात को, मैं दोनों तरीके से बताता हूं। देखिए बेटा, संपूर्ण कार्य को ए और बी द्वारा लिया गया, तो 4 दिन पहले कौन चला गया, 4 दिन पहले चला गया ए, 4 दिन पहले चला गया ए। इसका मतलब लास्ट के 4 दिन तो बी ने काम करा होगा। तो लास्ट के 4 दिन अगर मैं बी के काम करता हूं तो कितने काम कर दिया होगा इसने, 4 यूनिट। तो बचा हुआ काम तो सबने करा, बचा हुआ काम तो 4 यूनिट अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ काम इससे पहले 4 दिन पहले तो दोनों ने मिलकर करा था। 20 यूनिट में दोनों की एफिशिएंसी का लगा देंगे डिवाइड, तो लगा दिया 4, ये आ गया 5 दिन, यानी 5 दिन तक इन दोनों ने मिलकर के साथ काम किया है। कोई दिक्कत। अच्छा, आंसर क्या आएगा, आंसर कह रहे हैं दोनों को पूरा काम कब हुआ, 5 दिन तो ये वाले और 4 दिन जो लास्ट में अकेले किया ये वाला, तो टोटल हो गए 9 डेज, टोटल हो गए 9 डेज। इस तरह से आपका आंसर ऑप्शन हमारा बन गया डी। अब सुनना बहुत ध्यान से, इसी को दूसरे तरीके की बात करता हूं। देखिए, अगर ये चीज समझने है तो एक काम करो, मैं आपसे कहूं मैं आपको 10 रुपए दे देता हूं और वापस 10 रुपए ले लेता हूं, तो अल्टीमेटली पता ये चला कि तो मैंने आपको दिया ही नहीं। मैं क्या करूंगा, जो छोड़ के जा रहा है काम को, मैं उसको काम करवा देता हूं और फिर उसको दोनों को साथ करवा देंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं। देखिए बेटा, मैंने कहा अभी तो टोटल काम कितना है 24, और अगर ए छोड़ के जा रहा है 3 चौक 12, तो कितना काम हो जाएगा बेटा 36। मैंने करवा दिया काम जबरदस्ती, टोटल काम बना दिया 36। अब दोनों से मिलके करवा दूं, तो 4 से 4 नेम 36। तो इस तरह से 9 डेज में फिर से कर लिया। आपको जो भी मेथड बढ़िया लगे उसको फॉलो करें। मैंने बी से काम करवा दिया था और करवाने के बाद इसको फिर से कर दिया, ठीक है, बढ़िया था क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये सीआई के बेस पे है क्वेश्चन, समझते हैं क्या कहता है। एक वस्तु, आप कहेंगे तो फॉर्मूला नहीं लगाते, सीधा लगा देंगे, रिजल्ट इसी बेस पे एक क्वेश्चन आता जरूर है। देखिए, इसमें सीआई की रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ लेता है और इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लेता है।
एक वस्तु मूल्य 2 वर्ष में घटकर 1800 से इतनी हो गई, 1800 से इतनी हो गई। वस्तु के मूल्य में मूल्य ह्रास की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। टाइम का विशेष ध्यान देंगे, जब भी जितने भी टाइम हो उस हिसाब से उस पर सर्च लगाते हैं। क्या लगाते हैं मैं बताता हूँ। देखिए पहले जो राशि थी वो थी 1800, ठीक है, 18,000, और फिर ये घट करके 2 वर्षों में 2 बार में कितना हो गई, 14,580। ठीक है, मैं एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करा और 2 से काटो, ये बन गया 900, ये बन गया 900। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 नेम 18। तो आपके पास देख रहे हो, आप कैलकुलेशन करने के लिए बहुत इजी चीज़ें आ गई हैं। अगर 2 वर्ष है तो आपका स्क्वायर रूट ले लो। क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। तो 30 30 900 और 27 27 729। बहुत बढ़िया, इसको और सोल्व कर लो एक बार। 3 ढाई 30, 3 ढाई 30, 3 नेम 27। 10 पर 1 का ह्रास हो रहा है, 10 पर 1 का ह्रास हो रहा है, तो 1/10 इसका परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 10%। 10%, ये हमारे पास आंसर हो गया ऑप्शन सी। आंसर हो गया ऑप्शन सी। बड़े प्यार से क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं शॉर्टकट तरीके से। ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे तो वो सीआई में आ जाए चाहे वो इस रूप में आ जाए, तो आपको यही करना है, रेशियो लगा करके। टाइम का देख रहे होंगे तो टाइम 2 है तो आपने स्क्वायर रूट ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, तृतीय समानुपाती क्या होगा। तृतीय समानुपाती क्या होगा, अगर किसी को भूल जाता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चीज़ों को बता देते हैं। ठीक है, चीज़ क्या कहती है, देखिए तृतीय अनुपात पर आप इसको इस तरह से देखें, हमेशा याद रहेगा। जब भी तृतीय अनुपाती की बात करता हूं तो नंबर मान के चलो 3 है, मैंने ले लिया ए बी सी। मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ए बी और सी। तो ये कुछ ऐसे रहता है, A:B, फिर ऐसे रहा होगा B:C। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो B² = AC। इस रिजल्ट को हमेशा याद रखना है। आपके पास तृतीय हो, फोर्थ हो, फिफ्थ की अभी आती नहीं बात, फोर्थ तक चलती है। तो अब हमारे पास 2 नंबर दे रखे हैं, B² = AC। तो B का मतलब हमारे पास 36 है, तो 36 × 36। हमसे तीसरा नंबर पूछ रहा है, मतलब C पूछ रहा है, और एक तृतीय समानुपाती पूछ रहा था। A की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 24। मैं इसका क्या लगा दूंगा, डिवाइड। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2 से इसको काटा, 18 तिया 54। तो हमारे पास तृतीय समानुपाती जो रहा होगा वो 54 है। ऑप्शन डी में हमारे पास साफ साफ लिखा हुआ है 54 है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको याद कर लो। ठीक है, मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है। प्यार से करेंगे, पहले बेसिक बता देंगे फिर तुम्हें रिजल्ट बताना। ठीक है, बेसिक क्या है जरा समझते हैं। देखिए 2 शंकुओं का आयतन दे रखा है। मैं पहले शंकु के आयतन के लिए B1 बोल देता हूं और दूसरे शंकु के आयतन के लिए B2 बोल देता हूं, और इसका जो रेशियो आपको दिया गया है 3:2। 3:2। उनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं, इधर लिख दो साइड से। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। R1:R2 का जो रेशियो है बेटा वो आपको दे रखा है 3:4। यहां तक कोई दिक्कत, जहां पे मुझे R1 R2 मिलेगा मैं 3/4 लगा दूंगा। हमसे पूछ रहा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है। तो देखिए शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई R1² H1। बोलो कोई दिक्कत, पहले वाले शंकु के लिए मैं 1 का यूज कर रहा हूं। ऐसे सेकंड की मैं बात करूं 1/3 पाई R2² × H2। ये वाली बात दे रखी है 3:2। मैंने कॉन्सेप्ट इसीलिए बताया, आप देख रहे होंगे कि दिस इज कैंसिल आउट बाई दिस। अब R1 R2 आपको पता है कितना है, 3/4। 3/4 का आप स्क्वायर कर देंगे, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए, इनटू H1/H2। H1/H2 ये हो गया 3/2। ये 9 बन गया बेटा और ये 16 बन गया। इनटू में मैं H1/H2 लिख देता हूँ तो 3/2। 3 तिया 9, 2 अट्ठे 16। तो H1/H2 जो आएगा बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 8:3 आ रहा होगा। 8:3 ऑप्शन डी में मिला हुआ है। बड़े प्यार से हमने क्वेश्चन को हैंडल करा। मैंने इसमें डिटेल बात क्यों बताई कि ये बोली कांस्टेंट होती हैं, जनरली जो वो लोग शॉर्टकट बताते हैं वो इस बात को कंसीडर कर लेते, कट जा रही है तो सीधी सीधी बात लगा देते हैं। समझ में आ गया क्या, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से आ गया है, सी आई का है, एस आई का है, देख लेते हैं। सी आई का ही है, सी आई का ही है। इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से करेंगे, ठीक है। चलिए, थोड़ी देर पहले इसी जब हमने लास्ट सीरीज की बात करी थी, लास्ट सेशन को आप देखना, पहले वाले में इसका कॉन्सेप्ट भी बताया है, लेकिन फिर से मैं एक बार इसमें भी बताने की कोशिश करूंगा। इसमें जो मेन बात है वो ये है 16% की दर और ये चक्रवृद्धि ब्याज, और इसके बाद जो ब्याज काउंट हो रहा है वो अर्धवार्षिक। बस आप एक काम समझिए, अगर आपका समय आपका दूना हो रहा है तो दर आधी कर दो। जैसे 6 महीने को ये 1 साल की तरह कंसीडर कर रहा है, ये कह रहा है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या है, वैसे पूरी साल में 12 महीने होते हैं, तब ब्याज काउंट होना चाहिए था, लेकिन ये कह रहा है नहीं, हम 6 महीने के बाद काउंट करेंगे ब्याज को, उस पर हम सीआई लगा देंगे। तो आप क्या करेंगे, जब समय को डबल करा जा रहा है तो दर को आधा कर दो, इतनी बात पहली चीज। तो आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो आपको मैंने बता दी, समय डबल हो रहा है इसलिए 8% हो गई अर्धवार्षिक के हिसाब से। क्लियर है बेटा। अच्छा, हमें अंतर की बात कह रहा है, मैंने बताया था जब सेम रेट चलती है तो बेटा एक बात बताओ, एक वर्ष है हमारे पास, एक वर्ष में 2 हाफ ईयर होते हैं, एक हाफ ईयर ये हो गया और एक हाफ ईयर ये हो गया, ठीक है। मैं पूरा बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। यहाँ पे 8% मिला होगा और यहाँ पर भी 8% मिला होगा, सही है। अब यहां से देखो कितना अंतर आया, इस पे 8% फिर से मिल जाएगा, 8 का 8%, 8 का 8% ज्यादा मिल गया। अगर ये ब्याज पूरी साल के लिए दे रहा होता तो केवल 16% मिलता, तो यहां पर भी 16% मिलता पूरी साल में, लेकिन ज्यादा क्यों मिल गया अर्धवार्षिक, ये वाली बात को ही तो हमें कैलकुलेट करना है। बहुत बढ़िया। तो अगर शॉर्टकट समझना, सीधा लगा दो R1 इंटू R2 अपॉन 100 का परसेंटेज, सीधी बात। तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 अपॉन 100, इतना परसेंटेज आपको निकालना है। कहाँ पर है, 0.64 लगा दो सीधा, 0.64 किसका, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है इतना 5750, 5750। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मैं डेसिमल की बात कर ले तो 36 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या, हाँ 36.80, 36.80 ये अंतर आएगा अगर ये अर्धवार्षिक काउंट करेगा तो। सही है, कैलकुलेशन संभालना है आपको बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मजे की बात ये थी अगर इसको ओरल करते तो 8 8 जा पूरा 6.4% निकालो और बात खत्म हो गई। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझ लेते हैं। सिंप्लीफाई का है, ये आपके लिए होमवर्क में देता हूँ, जानबूझ के दे रहा हूँ, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि अब देखना भी तो है कौन कौन कमेंट करता है। आज के लिए हमारा ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में बच्चों वाला सवाल है, क्लास 8 तक का है। इसमें रूल कौन सा लगेगा बेटा, मैं वो लिख देता हूँ, बोर्ड मास लगेगा। क्या लगेगा, बोर्ड मास लगेगा। सब लोग लगा के आएंगे, बोर्ड मास लगाएंगे, ठीक है। पेन सेलेक्ट करो, बोर्ड मास लिख देता हूँ, बी, इसको इधर भगाओ, BODMAS। सिंप्लीफाई पहले ब्रैकेट वाले सोल्व करेंगे, फिर आप ऑफ वाला, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, आंसर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, ये औसत वाला है, एवरेज वाला है, मैं करता हूं। क्वेश्चन क्या है जब पढ़ लेते हैं। क्रिकेट एक खिलाड़ी का 9 पारियों का कुछ औसत था, 9 पारियों का कुछ औसत था, और मैंने मान लिया लेट से एक्स से भी मान के चलो, फिर इसका हम एलिगेशन मेथड से भी बताएंगे। चलिए अच्छा, 10वीं पारी में उसने 98 बनाई, तो लो भैया मैंने 10वीं पारी में 98 बनवा दिए, तो टोटल इतने रन हो गए। तथा इससे उसका औसत, अच्छा टोटल 9 पारी थी, एक ये टोटल कितनी होगी 10, तब टोटल में डिवाइड लगा तो नया औसत आ जाएगा। पिछला औसत आपने कितना बताया, x था, अब कितना हो गया x+5, अब कितना हो गया x+5। तो हमसे पूछा बताइए उसके द्वारा बनाए गए रनों का नया औसत क्या होगा, नया पूछ रहा है। पुराना तो x था, तो आंसर जब x निकाल लें तो उसमें 5 जरूर ऐड करें, ठीक है। ये मिस्टेक हो जाएगी क्योंकि ऑप्शन में एक ऐसा आंसर दिया होगा जो आपकी x की वैल्यू को बता रहा होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटा ये हो गया 9x + 98 + 10x + 50, सही है। इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो बेटा ये हो जाएगा कितना, केवल x, और ये हमारे पास बन गया 48। समझ रहे हो, 48 बड़े प्यार से ऑप्शन में दिया हुआ है ए, बच्चा गलत करके निकल आएगा क्योंकि इसने नया औसत पूछा है। तो x आ गया 48, तो नया औसत जो रहा होगा 48 + 5 53 नया औसत रहा होगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसको एलिगेशन मेथड से करवा दें क्या,
चलो नेक्स्ट बार में करवाएंगे, एलिगेशन पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि इस सवाल को कैसे एलिगेशन से करते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बढ़िया, ये क्वेश्चन रीजनिंग की तरह आता है और ये लास्ट है, बस कर लेते हैं। रीजनिंग की तरह आता है, क्वेश्चन करेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए क्वेश्चन क्या है जरा समझते हैं। इसमें मैं एक बार मार्कर ले लेता हूँ बेटा। हाँ देखिए करेंगे क्या इसमें देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, जस्ट सिंप्लीफिकेशन करना है, एस को गुणा। लेकिन हाँ, इसको क्वेश्चन को करते समय सिंबल जो दिया हुआ है, लेटर जो आपको दिया गया है उसके लिए कोई सिंबल यूज करा जा रहा है तो डिवाइड को पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है 32, ये हमारे पास है 32, अरे 325 है बेटा। एफ के लिए कौन सा दिया, विभाजन, तो मैंने बड़े हिसाब से डिवाइड लगाया और इसके बाद लिखा हुआ है 25, मैंने लिख दिया 25, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एस के लिए गुणा का यूज कर रहा है तो मैंने गुणा लगा दिया और फिर लिखा हुआ है 18, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बी हमारे का योग की बात कह रहा है तो मैंने प्लस का सिंबल लगा दिया। उसके बाद 28 लिखा हुआ है तो मैंने 28 लिख दिया। इसके बाद एच के लिए हमारे पास सिंबल कौन सा यूज हो रहा है, घटाने का यूज हो रहा है, माइनस लगा दिया और 289 लिख दिया हमने, ठीक है। अब मुझे केवल सिंप्लीफाई करना है, ठीक है बेटा। 25 से अगर मैं इसका डिवाइड करता हूं तो 25 एकम 25, 25 एकम 25, 7 बच गया, 25 दिया 75, है ना, 25 7 32 75, ठीक है। 13 आ गया बेटा, यहाँ पर कितना आ गया 13। 13 इंटू 18 प्लस 28 माइनस 289। देखना मैं पूरा सोल्व नहीं करूंगा, बड़े प्यार से कैलकुलेशन सवाल होगा। 18 तिया 54, 5 18 एकम 18 और 5 बेटा 18 5 23, 23 प्लस 28, 8 4 12, 3 3 6 और 2, ये देखो माइनस वाला आंसर आएगा, माइनस में आएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, जिसका यूनिट प्लेस 7 होगा, घटा लो ना, 7 7 हो गया। कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है। और अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं तो क्या कहता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में थैंक यू लिखा हुआ है, स्टे ट्यून्ड लिखा हुआ है, केवल इसलिए लिखा हुआ कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, चैनल को बना लिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं न्यू एनर्जी न्यू जोश के साथ, बाय।